इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। देखो तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कि ऐसी दो संख्या याद कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी हमको दो संख्या निकालनी है जिनका योग तो क्या दे रखा है, यानी जोड़ कितना दे रखा है 27, और जब उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए 182। तो ये दो शर्त दे रखी है ना, तो इन दोनों शर्तों को यूज करते हुए हम द्विघात समीकरण बनाएंगे पहले, फिर उस द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि वो दो संख्या क्या क्या है। तो पहली संख्या मान लो, माना पहली संख्या, पहली संख्या को आप x मान लो चर के रूप में। अब x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमने x मान लिया, x एक चर है। ठीक है, जब पहली संख्या x है तो तब ये जो पहली शर्त है इनका योग 27 होगा। तो इस हिसाब से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, आप देखो एक एग्जाम्पल देखो। आप मान लेते हैं दो संख्याओं का योग 10 है, उनमें से एक संख्या 6 है, तो दूसरी संख्या आप बता सकते हो क्या होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम 10 में से 4 व 6 को घटा देंगे। पहली संख्या अगर 6 है ना, 10 में से पहली संख्या अगर 6 है, दोनों संख्याओं का योग 10 है और पहली संख्या 6 है, तो 10 में से हम 6 को घटा देंगे तो दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। आप देखो एक एग्जाम्पल ले सकते हो दूसरा। जैसे दोनों संख्याओं का योग, पहली संख्या और दूसरी संख्या है, इन दोनों का योग क्या दे रखा है 27। अगर इनमें से मान लो एक 13 है, ठीक है, पहली संख्या 13 है, तो दूसरी निकालने के लिए 27 में से 13 को हटा देंगे, सिंपल सा फंडा है। दूसरी आ जाएगी 14। ओके, उसी प्रकार अगर हमने x मान ली पहली संख्या को, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 27 में से क्या घटा देंगे, पहली संख्या को हटा देंगे। ओके, तो ये दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरी शर्त लगाएंगे कि दोनों का गुणनफल क्या है 182 है। ठीक है, तो अब द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एक्स का और 27 माइनस एक्स का, इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया। देखो एक्स गुना 27 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 182 के बराबर आना चाहिए, यानी 182 के बराबर आना चाहिए। अब इसको आप आगे सरल करो। ठीक है, देखो एक्स को गुणा करेंगे 27 से तो 27x। ओके, और एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह भी लगा देंगे। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब जो भी पद बाई तरफ है, सॉरी दाई तरफ है, उनको बाई तरफ ले आओ। जैसे 182 बाई तरफ है तो इसको उधर ले आओ दाई तरफ। ठीक है, तो देखो बराबर का चिन्ह तो है ही, और ये 27 माइनस एक्स स्क्वायर भी है ही, और ये 182 को चिन्ह चेंज करते हुए, यानी ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा और बाई तरफ आ जाएगा। ओके, अब देखो, अब आपको पता है कि समीकरण के मानक रूप में चरों की अधिकतम घात को आगे लिखते हैं, सबसे पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात, छोटी घात, यानी घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, चरों की घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अब देखो ये एक्स की घात 2 है ना, तो इसके आगे लिखो पहले, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ये एक्स की घात 1 है तो इसको बाद में लिखो 27x, और अचर पद अंत में आता ही है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ओके, ठीक है, अब आप देखो, अब ये माइनस का चिन्ह है ना जो गड़बड़ करेगा, एक्स स्क्वायर का आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो ये गड़बड़ करेगा, तो आपको इसको प्लस का बना लेना है पहले। ठीक है, तो इसको प्लस का बनाने के लिए दोनों तरफ -1 से गुणा कर दो। ठीक है, अगर जब आप दोनों तरफ -1 से गुणा कर सकते हैं, दोनों तरफ कर सकते हैं आप गुणा, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और जीरो को भी माइनस से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चिन्ह चेंज कर दो माइनस से गुणा करते हुए, है ना। देखो ये माइनस का था तो ये प्लस का कर दिया, ये 27x प्लस का था तो माइनस का कर दिया, और ये माइनस का था तो प्लस का कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये बन गई द्विघात समीकरण। ओके, अब देखो इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालते हैं। इसके मूल निकालने के लिए पहले इसके मध्यपद का टुकड़े करने होंगे, दो मध्यपद को दो भागों में विभाजित करना होगा। अब मध्यपद क्या है 27 है, माइनस का 27। ठीक है, तो देखो मध्यपद को दो भागों में विभाजित करने के लिए पहले इसके जो पहला पद है और तीसरा नंबर का पद है, यानी एक्स स्क्वायर है और ये 182, देखो पहला पद है एक्स स्क्वायर जिसकी घात 2 है, और जो अचर पद है उसको हम पहले गुणा करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर गुणा 182 करेंगे, ये पहला पद है एक्स स्क्वायर वाला, और ये अचर पद है थर्ड पद, इन दोनों को गुणा करेंगे पहले तो ये आएगा 182 एक्स। ठीक है, अब देखेंगे कि जो इस बीच वाले पद के जो दो टुकड़े होंगे उनको गुणा करने पर तो 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर जो भी कुछ करेंगे वो -27 एक्स आना चाहिए। तो उसके लिए जो हमने ये गुणा किया है 182 आया है, इसके अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे पहले, वो टुकड़े इससे पता लग जाएगा आपको। अगर आपको डायरेक्ट भी पता लग जाता है तो आप कर सकते हैं। देख, दो नाम 18, दो एकम 2, अब इसमें 91 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ओके, अब देखो 13 आ गया, 13 का अभाज्य संख्या तो 13 में 13 का भी भाग जाएगा। ओके, एक आएगा। अब देखो ये बड़ी अभाज्य संख्या तो एक टुकड़ा तो संभवतः यही होगा 13 ही, और दूसरा टुकड़ा होगा वो होगा इन दोनों को गुणा करने पर 2 और 7। ठीक है, तो दूसरा टुकड़ा होगा 14, 7 दूनी 14। तो देखो ये दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर क्या रहा है 182, जब एक्स एक्स और लगा देंगे तो एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर इस द्विघात समीकरण में यहाँ प्लस का चिन्ह हो, यानी पहले पद और थर्ड पद को गुणा करने पर अगर प्लस की संख्या है,
ये प्लस का चिन्ह हो तो दोनों टुकड़े या तो प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे। किस किस के होंगे? प्लस प्लस के होंगे या माइनस माइनस के होंगे। अब देखो माइनस के इसलिए होंगे दोनों क्योंकि यहाँ जो एक्स चर वाला पद है उसमें आगे माइनस का चिन्ह है तो दोनों माइनस माइनस के होंगे। तो देखो पहला टुकड़ा होगा -13 और दूसरा होगा -14। ओके, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। -13 और -14 -27 हो जाता है। ठीक है, तो देखो आगे x² -13x और -14x। अब देखो इन दोनों टुकड़ों को आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14x को पहले लिख लो या 13x को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का 182 0। ओके, अब देखो शुरुआत के दो पदों में कॉमन लो। शुरुआत के दो पदों में कॉमन लोगे आप तो क्या आएगा? x आएगा। x -13, x इस पद में से x² में x लेंगे तो x आएगा और 13x में x बार चले जाएगा तो अंदर 13 बचेगा। ओके, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन आएगा 14, क्योंकि हमको पता है कि 13 गुणा 14 करने पर 182 आता है, तो इसमें 182 में निश्चित रूप से 14 का भाग जाएगा, तो 14 कॉमन आएगा। और माइनस भी कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से जो अंदर बचेगा कोष्टक के अंदर वो x -13 ही बचेगा। देखो माइनस ले लिया कॉमन एक और एक 14 ले लिया। ओके, तो देखो -14 में कॉमन ले लिया तो x बचेगा, और यहाँ प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का चिन्ह है ना, जो माइनस का चिन्ह चिन्ह में चेंज हो जाएगा। और जब आप 182 में 14 का भाग देंगे ना तो यहाँ जो आया है ना वही यहाँ आएगा 13। और आपको पता भी है, आपने चेक भी किया था कि 13 और 14 गुणा करने पर क्या आता है? 182 आ गई। 182 की गुणनखंड है 13 और 14। ठीक, बराबर 0। ओके, अब ये दोनों सेम आ गए ना, तभी समझना कि सवाल सही है। तो x -13 वापिस कॉमन ले लिया, या फिर x -13 और x -13 ना, इनको एक साथ लिख लो और अगले कोष्टक में जो बचे हुए हैं उनको एक साथ लिख लो। ये ध्यान रखो आप, x -14 ये इसलिए लेते हैं क्योंकि x -13 कॉमन, क्योंकि ये दोनों से गुणा है। अब ये रेखीय गुणनखंड बन गए। अब दोनों को 0 के बराबर जमा दो, इनमें के एक का 0 होना अनिवार्य होता है, या तो ये पहले वाला रेखीय गुणनखंड 0 या फिर x -14 ये 0। ओके, तो दोनों से x की वैल्यू क्या आई 13 और दूसरे से आई 14। अब देखो ये सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं आप बता दो कि पहली संख्या 13 है दूसरी संख्या 14 है। यहाँ तक नहीं करना है, आगे भी करना है। ओके, तो देखो ये x की वैल्यू आई है 13 और यहाँ भी x की वैल्यू आई है 14। तो x क्या माना था हमने? x माना था हमने पहली संख्या x। तो x है ना जो पहली संख्या है, और वो या तो 13 है या फिर क्या है 14 है। तो पहली संख्या तो 13 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 14 हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे सर? दूसरी संख्या निकालेंगे 27 में से इस पहली संख्या को घटा कर। 27 -x है ना, तो पहली संख्या को घटानी पड़ेगी। तो देखो यदि दो केस बन रहे हैं, यदि पहली संख्या क्या है 13 है, तब दूसरी संख्या क्या है 27 -x। 27 -x थी ना, तो दूसरी संख्या बराबर 27 -x। तो 27 में से 13 घटा दो तो ये आ जाएगी दूसरी संख्या 14। अगर पहली संख्या 13 है ना तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 14 आ जाएगी। ओके, अब मान लो पहली संख्या 13 नहीं हो तो पहली संख्या 14 हो, तो यहाँ लिख लो यदि पहली संख्या बराबर 14 हो तब दूसरी संख्या क्या होगी? इसको भी 27 में से घटा दो, तब दूसरी संख्या 27 -x बराबर 27 -x बराबर 27 में से क्या घटा दो 14 घटा दो तो क्या आ जाएगी 13। ओके, इसका मतलब ये हुआ अगर आप पहली संख्या 13 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 14। अगर आप पहली संख्या 14 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13। यानी वे दो संख्याएं कौन कौन सी है 13 और 14। ठीक है, ओके।